जब से होठों पे तेरा नाम सजा रखा है, जब से होठों पे तेरा नाम सजा रखा है, तब से दुनिया ने कोहराम भी मचा रखा है। इस शेर के साथ अजीजम हाफिज अशफाक सल्लमो बहराइची से इल्तिमास की वो आए और अपने मशहूरी आवाज के जरिए हम सब के कुलूब पर हुक्मरानी करने की कोशिश करें। सुनेंगे, शर्म नहीं कीजिएगा आप। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाओं में मतला मैं पढ़ रहा हूँ उलमाए कराम के लिए। मौलाना सईद साहब आपकी तवज्जो और ये मतला मुलाहिजा कीजिएगा कि कुरान के उलूम की दौलत है इनके पास। क्या कहने वाले सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैं उलमाए कराम की बात कर रहा हूँ हाफिज मोहद्दीस साहब के कुरान के उलूम की दौलत है इनके पास। कुरान के उलूम की दौलत है इनके पास। सरकार दो जहां की विरासत है इनके पास। सरकार दो जहां की विरासत है इनके पास। सरकार दो जहां की विरासत है इनके पास। कुरान के उलूम की दौलत है इनके पास। जज़ाकल्लाह। मैं उलमाए कराम की बात कर रहा था, लेकिन शायद आप हजरात को शेर समझ में नहीं आया। नहीं आया ना? अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस। अब नया नबी कोई इस दुनिया में नहीं आएगा। ये आप हजरात ने उलमाए कराम के बयानात से सुना होगा, वहीं से मैंने मतला पढ़ा था उलमाए कराम की अहमियत। अब एक शेर और उलमा के लिए पढ़ रहा हूँ, बतौर खास मर्तबा कह दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। कि कुरान के उलूम की दौलत है इनके पास। और तुम आलिमों के हाथ को, तुम आलिमों के हाथ को मजबूत तो करो। तुम आलिमों के हाथ को मजबूत तो करो। सब कुछ संभाल लेने की ताकत है इनके पास। सब कुछ संभाल लेने की ताकत है इनके पास। सब कुछ संभाल लेने की ताकत है इनके पास। कुरान के उलूम की दौलत है इनके पास। इन उलमाए कराम की फजीलत में मैं आप हजरात को बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमाइएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाफिज अब्दुल बारी साहब दामत बरकातुहू। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब मैं आपसे कहता हूँ कि आप सुभान अल्लाह कहिए तब आप सुभान अल्लाह कहते हैं, लेकिन सुभान अल्लाह आपको कब कहना है मालूम नहीं है आपको। शेर पूरा जब हो जाए तो आप उस वक्त सुभान अल्लाह कहा कीजिए। अच्छा ये मेरे अपने इलाके के लोग हैं इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। जब शेर मुकम्मल हो तब आपको सुभान अल्लाह, तब जब कहेंगे आप उस वक्त शायर को लगेगा कि ये मेरा शेर आपको समझ में आया है। बिल्कुल समझ रहे हैं? नहीं हाँ, वरना आप समझ रहे हैं ये मैं जान रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं भाई बहराइच के, लेकिन मुझे थोड़ा सा हौसला मिलेगा अगर आप उस वक्त बोलेंगे जब शेर मुकम्मल हो। स्टेज पर यूट्यूब बहुत सारे मेरे शोराए कराम तशरीफ लाए। उस्ताद मुहतरम आली जनाब डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब भी तशरीफ फरमाए। उनकी दुआएं और ये शेर बतौर खास मुलाहिजा कीजिए। एक मर्तबा सुभान अल्लाह।
बोलेंगे नहीं आप, मुझे ऐसा लग रहा है कसम खा लिया आपने। बोलिए एक मर्तबा आवाज़ बुलंद से। सुभान माशाल्लाह। इनके पास बहुत अच्छा माइक है भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मौलाना ये शेर सुनिएगा कि दज्जाल के गुरूर से टकराएंगे यही, दज्जाल के गुरूर से टकराएंगे यही, और आने के उलूम की दौलत है इनके पास, सरकार दो जहां की विरासत है इनके पास। दज्जाल के गुरूर से टकराएंगे यही, दज्जाल के गुरूर से टकराएंगे यही, अरे मेहंदी के साथ चलने की हिम्मत है इनके पास। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक अशफाक बहराइची जिंदाबाद जिंदाबाद, नादिया मुशायरा जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद जिंदाबाद, अंजुमन वाहिद अली जिंदाबाद जिंदाबाद। अंजुमन वाहिद अली वाकई में जिंदाबाद है, अल्लाह सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। मुकर्रर इरशाद। डॉक्टर साहब का हुक्म हो रहा है, ये शेर दोबारा पढ़ दूं। आप हजरात को भी शेर समझ में आ रहे? अभी तक का माशाल्लाह सबसे बड़ा नोट 100 सोनार की, 1 लोहार की। अल्लाह सलामत रखे भाई इस बच्ची को। अच्छा, ये शेर आपको समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोगों को आया, जरा हाथ उठाएं। सब अच्छा माशाल्लाह, कोई है जो मुझे समझा दे ये शेर? सबको समझ में आया। दज्जाल के बारे में आप हजरात ने सुना होगा, मैं 1 मिनट आपका लूंगा कि दज्जाल का जब इस दुनिया में आएगा तो जिस इलाके, जिस बस्ती की तरफ उसका रुख होगा, सारे लोगों को दीन से दूर करता हुआ जाएगा। इतनी उसको ताकत होगी, और हम जैसे कमजोर लोगों का, जो हम लोगों का ईमान है, उसके आगे कुछ नहीं टिकेगा। लेकिन टिकेंगे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ने वो ताकत दी होगी, वो हिम्मत दी होगी, वो यही उलमाए कराम होंगे और इनके साथ शाना बशाना चलने वाले लोग होंगे। जज़ाकल्लाह। मैं दोबारा ये शेर पढ़ रहा हूँ कि कुरान के उलूम की दौलत है इनके पास, दज्जाल के गुरूर से टकराएंगे यही, दज्जाल के गुरूर से टकराएंगे यही, अरे मेहंदी के साथ चलने की हिम्मत है इनके पास, मेहंदी के साथ चलने की हिम्मत है इनके पास, और आने के उलूम की दौलत है इनके पास, सरकार दो जहां की विरासत है इनके पास। बहुत शुक्रिया, आप हजरात का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। आप हजरात ने मोहब्बतों के साथ नवाजा, और ये 2 शेर मैंने उलमाए इकराम के लिए मतला 2 शेर पढ़ दिया। अब यहाँ से एक नात के चंद शेर में पढ़ना चाह रहा हूँ। मौलाना सईद साहब दामत बरकातहुम और भी जो उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मतलब हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, सुनेंगे इंशाअल्लाह। ये सब बात आपस में बात कमेटी वाले माशाल्लाह लगे हुए, देखिए पीछे माशाल्लाह, देखिए। हाँ, अच्छा, सुनने की जिम्मेदारी कमेटी वालों की नहीं, माशाल्लाह। आ जाओ भैया, आ जाओ।
ये कौन सी कमेटी में, क्या नाम है? अंजुमन वाहिद अली। अंजुमन वाहिद अली के जिम्मेदार कौन है? अंजुमन वाहिद अली के जिम्मेदार जो एक होंगे कोई कमेटी के, वो कौन है? कोई ये भाई साहब, अंजुमन वाहिद अली के जिम्मेदार कौन है भाई? आ जाओ भाईजान, आप इधर आओ, आगे आओ, आप यहाँ बैठो, यहाँ सामने। हाँ, हटो हटो। माशाल्लाह, अंजुमन वाहिद अली के जिम्मेदार। देखिए प्रोग्राम आपने इतना खूबसूरत कराया है, बात भी करना है तो साइड में जाके समझ रहे? हाँ, बाकी कोई मसला नहीं, बात तो आदमी जरूरत के हिसाब से करता रहता है। माशाल्लाह, ये भाईजान भी आ गए, अल्लाह जज़ाए खैर दे। एक मरतबा कह दो सुभान अल्लाह। अब मैं एक मतला दो शेर पढ़ रहा हूँ, मलाइका कीजिएगा कि मेरे सामने से मंजर, मेरे सामने से मंजर, मेरे सामने से मंजर, मंजर मेरे सामने से मंजर, ये चाह के सब हटा दो, मेरे सामने से मंजर, मेरे सामने से मंजर, ये जहाँ के सब हटा दो, मेरे सामने से मंजर, मेरे सामने से मंजर, ये जहाँ के सब हटा दो, मेरे दिल की आरज़ू है, मेरे दिल की आरज़ू है, पर मुस्तफा दिखा दो। जिंदाबाद जिंदाबाद, अशफाक बहराइची जिंदाबाद, नादिया मुशायरा जिंदाबाद जिंदाबाद, अशफाक बहराइची जिंदाबाद जिंदाबाद, वाहिद अली अंजुमन जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कि मेरे दिल की आरज़ू है, आपके भी दिल की आरज़ू है ना मदीना देखने की? हाथ उठा के बताएं किन किन लोगों की है भाई आरज़ू? माशाल्लाह, सबकी आरज़ू है। अगर आप सबकी आरज़ू है तो आप मेरे साथ सिर्फ एक जुमला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दिखा दो। क्या पढ़ेंगे? दिखा दो। दिखा दो। कौन कौन पढ़ेगा? कि मेरे दिल, मेरे दिल, मेरे दिल, मेरे दिल की आरज़ू है, तेरे मुस्तफा। माशाल्लाह, सामने वाले माशाल्लाह, दिखा दो। इधर से आवाज बहुत तेज आ रही है, लेकिन सामने वालों को नहीं। कि मेरे दिल की आरज़ू है, मेरे दिल की आरज़ू है, तेरे मुस्तफा माशाल्लाह। दिखा दो। तड़प इतनी है मुस्तफा का दर देखने की। एक शेर पढ़ रहा हूँ, एक नौजवान ऐसे ही जैसे हमारे भाई बैठे हैं, ऐसे जज्बा पैदा हो गया, प्रोग्राम कर दिया कमेटी वालों ने। सब नौजवान लोग ये चाहते तो कोई भी महफिल लगा सकते थे, लेकिन अल्लाह ने इन्हें नातिया मुशायरा और जलसे सीरतुल नबी करने की तौफीक दी। इसी तरीके से एक नौजवान उठता है और पैदल हज करने चला जाता है। मालूम है आपको? पैदल। अब आप अंदाजा लगाइए, यहाँ से आपको बहराइच जाना हो तो पाँव फूल जाते हैं, पैदल मदीने चला गया। इश्क का आलम देखिए। एक शेर पढ़ रहा हूँ यहीं से बतौर खास मुलाहिजा के लिए, एक मरतबा कह दो सुभान अल्लाह। कि मेरे दिल, मेरे दिल, मेरे दिल, मेरे दिल की आरज़ू है, तेरे मुस्तफा। चुप मत होइए। तेरे मुस्तफा, तेरे मुस्तफा दिखा दो। शेर यहाँ से देखेगा कि मैं जुदाई अब मदीने, मैं जुदाई अब मदीने की न सह सकूंगा लोगों, मैं जुदाई
इसी को किसी शायर ने कहा, छेड़ता है जब कोई तस्करा मदीने का, छेड़ता है जब कोई तस्करा मदीने का, रूह तकने लगती है रास्ता मदीने का। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाफिज अब्दुल बारी साहब दामद बरकातहू का यूं तो बचपन से मैं रंग देखता आया हूँ निजामत का, बड़ी शफकत के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ सबको बुलाते हैं और दाद देते हैं बेचारे, लेकिन आज रंग ही दूसरा है माशाल्लाह एकदम। हाँ, लग रहा है कि दोबारा से वॉशिंग मशीन में धुले हैं और एकदम फ्रेश होकर के आए। अल्लाह सलामत रखे। एक मरतबा पूरा मजमा कह दो सुभान अल्लाह। मेरे दिल तैयार रहिएगा कि मेरे दिल की आरज़ू है दर मुस्तफा। बेशक सामने वाले कंजूसी कर रहे भाई, आप भी बोलिए कि मेरे दिल की आरज़ू है, मेरे दिल की आरज़ू है दर मुस्तफा। एक शेर अब इस कलाम का मैं हाजिर कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब आपकी तवज्जो चाहते हुए, हाफिज मुहीउद्दीन साहब दामद बरकातहू, आपकी दुआएं और तवज्जो चाहते हुए भाईजान आप भी बहुत गौर से सुन रहे हैं हर एक शेर को। तवज्जो चाहूंगा इस शेर से कि मेरे दिल की आरज़ू है दर मुस्तफा। माशाअल्लाह। शेर सुनिएगा कि मेरे दिल को बस तसल्ली, मेरे दिल को बस तसल्ली मिले जिक्र मुस्तफा से। मेरे दिल को बस तसल्ली मिले जिक्र मुस्तफा से। मेरे दिल को बस तसल्ली मिले जिक्र मुस्तफा से। मेरे दिल को बस कोई वाकया सुना दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। अशफाक बहराइची जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अशफाक बहराइची जिंदाबाद। नाज़िया मुशायरा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाहिद अली जिंदाबाद। हाफिज अब्दुल बारी साहब, हाफिज अब्दुल बारी साहब, मौलाना सईद साहब, हाफिज मुहीउद्दीन साहब, मौलाना नफीस साहब और कमेटी के तमाम जिम्मेदार हजरात जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कमेटी वालों का नाम लूंगा तो सुबह हो जाएगा, बहुत सारे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा था कि कमेटी के जो मेन जिम्मेदार हैं उनका नाम क्या है बताए। वाहिद अली भाई। वाहिद अली भाई कहाँ सो गए? अच्छा 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 चलिए। अब एक शेर और पढ़ दूं, एक शेर और पढ़ दूं दीवानों, तो कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह आप कहते रहोगे मैं पढ़ता रहूंगा, लेकिन जैसे आप कंजूसी के साथ काम लेंगे सुभान अल्लाह वाली कंजूसी तो मैं बैठ जाऊंगा। एक मर्तबा और कहो सुभान अल्लाह। मेरे दिल की आरज़ू है दर मुस्तफा। दर मुस्तफा मेरे दिल की आरज़ू है दर मुस्तफा। दिखा दो हाफिज अब्दुल बारी साहब शेर सुनो कि उठो मसलहत से निकलो। राशिद भाई शेर सुनो कि उठो मसलहत से निकलो, पढ़ो हज़रत उमर को। कि उठो मसलहत से निकलो,
जिंदाबाद, अशफाक बहराइची जिंदाबाद जिंदाबाद, नातिया मुशायरा जिंदाबाद, अंजुमन वाहिद अली जिंदाबाद जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, पीले पीले नोटों के बाद जब नीला नोट दिखता है तो बड़ी खुशी होती है। अल्लाह सलामत रखे आपसे। हाँ, पीले पीले जब एक शायर साहब नात पढ़ रहे थे, मैं 2-4 बार 5 बार ये वाकया जिक्र कर चुका हूँ, आज फिर से कर रहा हूँ। तो पब्लिक में जितने लोग सामईन बैठे थे, बेचारे कमेटी वाले जैसे आज 10-10 का टूटा करा के लाए, उस कमेटी में भी लोग 10 ही 10 का इनाम दे रहे थे। शायर साहब ने कहा, भाई क्या बात है, यहाँ सिर्फ 10 के नोट चलते हैं। थोड़ी देर के बाद एक चचा उठे और 500 रुपए का नोट शायर साहब को दे दिया। अब शायर साहब ने कहा, पढ़ना था 20 मिनट, 40-50 मिनट खींच दिया, लेकिन 50 मिनट पूरा होने के बाद देखा कि चचा वही बाजू में खड़े। कहा, क्या हुआ चचा, आप खड़े, आपको कुर्सी नहीं मिली? कहा, नहीं बेटा, बात ऐसी नहीं है शायर साहब, मेरे पास टूटा नहीं था, 490 वापस करके 10 रख लीजिए। तो वो वाला मामला यहाँ नहीं। माशाल्लाह, यहाँ मिली जुली लोग, मिली जुली मेजॉरिटी के लोग। एक मर्तबा कहते सुभान अल्लाह। मसले हद से निकलो, बेशक पढ़ो हज़रत उमर को, मसले हद से निकलो, पढ़ो हज़रत उमर को, क्योंकि मसले हद से निकलो, मसले हद से निकलो, पढ़ो हज़रत उमर को, जो बुरा कहे नबी को, जो बुरा कहे नबी को, उन्हें खाक में मिला दो, जो बुरा कहे नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग डर रहे हैं, ये जुमला कहने से डर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, अशफाक बहराइची जिंदाबाद, नातिया मुशायरा जिंदा रहो, सलामत रहो। अब मैं पढ़ रहा हूँ, ये जुमला पढ़ रहा हूँ, दोहराना आपको है कि जो बुरा कहे नबी को, उन्हें खाक में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पूरा मजमा रहो कि जो बुरा कहे नबी को, उन्हें खाक में मिला दो, उन्हें खाक में मिला दो। एक शेर और हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिदा फरमा लीजिए। इस कलाम का बहुत खूबसूरत सा शेर है, हाफिज अब्दुल बारी साहब मुलाहिदा फरमाइएगा। हर लफ्ज वजू करता है, हर शेर तिलावत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर लफ्ज वजू करता है, हर शेर तिलावत करता है। पढ़ता है जब कोई नाते नबी समझो की इबादत करता है। जज़ाकल्लाह खैरा। शेर सुनिएगा कि न बिगाड़ पाएगा फिर कोई कुछ भी इनका दज्जाल। अभी दज्जाल के ऊपर शेर पढ़ा था मैंने ना, बिल्कुल अब उसकी दवा बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब जो है दवा देते हैं, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब शायर एक अच्छे कोहना मश्क शायर के साथ साथ एक अच्छे और बहुत माहिर डॉक्टर हैं। किसी भी किस्म के अमराज में अगर आप हजरात डॉक्टरों के पास से नाउम्मीद हो चुके हो तो डॉक्टर साहब से राब्ता कर लीजिए। मेरा बहुत सारे लोगों के साथ तजर्बा है, इंशाअल्लाह आप वहाँ से शिफा लेके वापस आएंगे। एक मर्तबा कह दो सुभान अल्लाह। शेर सुनो कि ना बिगाड़ पाएगा फिर कोई कुछ भी इनका दज्जाल, ना बिगाड़ पाएगा फिर कोई कुछ भी इनका दज्जाल, ना बिगाड़ पाएगा। कुछ
बच्चों को सा बसा बना दो मेरे दिल की आरज़ू है दर मुस्तफा दिखा दो। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हजरात को जज़ाए खैर दे। एक भाई साहब कुरान पढ़ाओ के हवाले से कहा कि मुझे कुछ शेर पढ़ दीजिए, एक या दो शेर में पढ़ दूंगा। उससे पहले एक नात के 2-3 शेर और पढ़ देता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं बैठूंगा। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब हाजिर करता हूँ बदर खास मुलाहिजा फरमाए। बहुत खूबसूरत सा मतला है, हाफिज मोहिउद्दीन साहब मुलाहिजा कीजिएगा कि ये हुक्म खुदा है, ये हुक्म खुदा है, ये हुक्म खुदा है, हबीबे खुदा पर ये हुक्म खुदा है, हबीबे खुदा पर जो उंगली उठाए जहन्नम में जाए। दूसरे वाला तो ये हुक्म खुदा है, ये हुक्म खुदा है, हबीबे खुदा पर जो उंगली उठाए जहन्नम में जाए। अकीदा है कि नहीं? हुजूर पे उंगली उठाने वाला कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा भाई? तो आप बोलेंगे नहीं, कौन बोलेगा? आप मेरे साथ बोलिए, क्या जहन्नम में जाए। जिसे मुस्तफा की रसूल खुदा के शरीयत न भाए जहन्नम में जाए। जिसे मुस्तफा के रसूल खुदा के शरीयत न भाए जहन्नम में जाए। राशिद भाई शेर सुनो, बतौर खास यहाँ से अकीदे का शेर पढ़ रहा हूँ भाईजान। हाँ, आप ही को सुना रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर शमसुद्दीन जी जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर शमसुद्दीन साहब। डॉक्टरों से बड़ा डर लगता है। मुजाहिद अक्सर कहा करते कि डॉक्टर अल्लाह जब नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेजता है, लेकिन अगर डॉक्टर नाराज हो जाए डायरेक्ट अल्लाह के पास, तो डॉक्टरों से डरते रहा करो। मैं भी डर रहा हूँ, आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ। अब यहाँ से अकीदे का एक शेर हजरत आपको सुनाना चाह रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत माजरत ख्वाह हजरत मौलाना अमानतुल्लाह साहब कामत बरकातुहू और हजरत मौलाना अमीन साहब कामत बरकातुहू भी स्टेज पर तशरीफ फरमा है। ये हमारे इलाके की तो बहुत मशहूर और बुजुर्ग शख्सियतें हैं। अल्लाह इन दोनों हजरात का साया हम सभी के सरों पर तालीम कायम दायम रखे। मैं जल्दी जल्दी 2 शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह हजरत आप हजरात के सामने होंगे। मुलाहिजा कर लीजिए कि जिसे मुस्तफा की रसूल खुदा के शरीयत न भाए जहन्नम में जाए। शेर सुनेगा अकीदे का कि हाँ
नबूवत पे ईमान लाए जहन्नम में जाए। अगर कोई इंसान खत्मे नबूवत पे ईमान लाए जहन्नम में जाए। आखिरी शेर पढ़ के मैं जगह ले लूंगा क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं है और मुझे जहन ही में नहीं था कि अभी इतने सारे लोग बैठे। मैं तो समझ रहा था खत्म हो गई सब। हाँ, एक शेर आखिरी में हाजिर कर देता हूँ। बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि कलाम इलाही में है ये बशारत, वो है पाक दामन, वो है पाक सीरत। कलाम इलाही में है ये बशारत, वो है पाक दामन, वो है पाक सीरत। अगर फिर भी शैतान, अगर फिर भी शैतान कोई आयशा तो तुहमत लगाए जहन्नम में जाए। अगर भी शैतान क्या कहने भाई, जिंदाबाद आयशा तो तुहमत लगाए जहन्नम में जाए। पहले दे दो माला माला। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। हाँ माशाल्लाह। ये हार जो है आजकल बड़ा ठंडा लगता है, ठंडी का मौसम, शायरों को खास ख्याल रखना चाहिए, हार बहुत ज्यादा देर गले में रखना नहीं चाहिए। जज़ाकल्लाह। मैं बैठता हूँ कि तमाम अंबिया कलाम इलाही में है ये बशारत, वो है पाक दामन, वो है पाक सीरत। अगर फिर भी शैतान कोई आयशा तुहमत लगाए जहन्नम में जाए। जिसे मुस्तफा की रसूल खुदा की शरीयत न भाए। बेशक